नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में माता पार्वती और भगवान शिव की एक अति प्रेरणादायी कहानी लेकर आया हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव को पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके अपने भक्तों का हाल चाल जानने की इच्छा हुई। फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ अपनी त्रिशूल लेकर चलने को तैयार हुए। तभी माता पार्वती पूछ बैठी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पृथ्वी पर अपने भक्तों से मिलने तथा उनका हाल चाल जानने जा रहा हूँ। माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। शिव जी बोले, हाँ हाँ चलिए। शिव पार्वती पृथ्वी पर वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे। लोगों की बातें सुनते और उनके स्थिति का जायजा लेते। कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, कोई दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है और किसी को बमुश्किल एक वक्त का भोजन ही मिल पा रहा है और किसी किसी को तो कई कई दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। लोगों के ऐसी असमानता को देखकर माता का कोमल मन द्रवित हो जाता। वह बार बार दीनहीनों के दुख दर्द का कारण पूछती तो भोलेनाथ मौन रह जाते थे। माता पार्वती कहती, हे नाथ, यदि आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाती तो ये लोग भूखे नहीं मरते। हे नाथ, एक ओर तो आप कुछ लोगों को इतना धन दौलत दे रखे हैं कि उसका भोग करने वाला उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं है। किसी को दौलत दिया तो संतान नहीं, किसी को ढेरों संतानें दी तो खाने को अन्न नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं। किसी को रूप यौवन और बहुत से गुण दिए तो आज्ञाकारिणी पत्नी नहीं। किसी को पत्नी अच्छी दी तो उसके पति को धन नहीं। यानी पृथ्वी पर तो कोई भी पूर्ण दिखता ही नहीं। आपने ऐसी रचना क्यों की? शिव जी बोले, और कुछ पूछना है क्या? माता बोली, नाथ, आज केवल इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ बोले, अब मैं आपको जहाँ जहाँ ले चलता हूँ उधर की ओर मेरे साथ चलिए और लोगों के कर्मों को ध्यान से देखिए। आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब मिल जाएगा। शिव जी आगे बढ़े तो कुछ दूर स्थित एक कुएं पर कुछ महिलाएं पानी ले रही थीं। इस गांव में लोगों को एक घड़े से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता था। बस उसी में उनको सारा काम करना पड़ता था। बहुत मुश्किल से प्रतिदिन मात्र एक घड़ा पानी एक घर को दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था उस गांव के सरपंच ने कर रखी थी। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, कुएं के पास रुक कर किसी महिला से पानी पिलाने को कहिए। माता ने वैसा ही किया। महिलाओं से कहा, बहनों, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दीजिए। अधिकांश महिलाएं मुंह फेर लेती हैं, पर एक महिला अपने तांबे के जल पात्र में भरे पानी में से माता को पानी पिलाना शुरू करती हैं तो अन्य महिलाएं बोल पड़ती हैं, अरे बस कर, ज्यादा दानी मत बन, सारा पानी इस बटोही को ही पिला दोगी
तो घर क्या ले जाओगी? कितनी कठिनाई से एक घड़ा पानी मिलता है, वो भी इसे ही पिलाए जा रही है। परंतु उस दयालु महिला ने किसी की नहीं सुनी और पूरे पात्र का पानी माता पार्वती को ही पिला दिया। पानी पीकर माता बोली, बहन, तुम्हारा घड़ा तो खाली हो गया, अब घर क्या ले जाओगी? इस पर वह दयालु महिला बोली, बहन, मैं तो किसी प्रकार एक दिन काम चला लूंगी, पर यदि आपको प्यास के कारण कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। माता ने मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया और आगे निकल पड़ी। जब वह महिला खाली बर्तन के साथ घर पहुंची और बर्तन को रसोई घर में रखकर बाहर गई कि किसी के पास से पानी मांग लाऊं, तो किसी ने उसे पानी नहीं दिया। निराश होकर घर लौटी और रसोई घर में गई तो देखा कि उसके रसोई घर के सभी खाली जल पात्र पानी से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, रसोई घर में खाने के सभी सामान भरे पड़े हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, बार बार सब कुछ छू कर देखने लगी। तब उसे तसल्ली हो गया कि वह जो कुछ देख रही है सत्य है। उसने अपने घर में बैठी बूढ़ी माँ से और बच्चों से पूछा कि घर में कोई आया था क्या? उन लोगों ने कहा, नहीं, आपके सिवा तो कोई नहीं आया था। उधर जिन महिलाओं ने पानी नहीं पिलाया था, वे पुनः एक जगह एकत्रित होकर उस दयालु महिला का मजाक उड़ाने लगी। कोई कहती, आज उसके घर चूल्हा भी नहीं जल पाएगा, सबको भूखे सोना पड़ेगा। इस पर अन्य सभी ठहाका लगाकर हंसने लगी। एक दूसरी महिला बोली, मेरे घर आई थी एक लोटा पानी मांगने, कहाँ से देती? मुश्किल से दिन भर में एक घड़ा पानी मिलता, उसमें से भी एक लोटा दे देती तो मेरा काम कैसे चलता? एक और महिला बोल पड़ी, हाँ, मेरे घर भी आई थी एक लोटा पानी मांगने, कहाँ से देती? इधर ये लोग बातें कर ही रही थी कि एक महिला बोल पड़ी, अरे, उसके घर से धुआं आ रहा है, बिना पानी के खाना कैसे पका रही होगी? जब सभी महिलाएं अपने अपने घर पहुंची तो सबके होश उड़ गए। सबके घड़े में से पानी गायब। सबके घड़े मिट्टी के बने थे जिसमें छिद्र हो गया था और सारा पानी बहकर जमीन पर बिखर गया था। सब दौड़ी दौड़ी नेक महिला के घर आई तो उसके आंख आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। नेक महिला के यहाँ कई घरों में पानी भरा हुआ था। रसोई घर में खाने का सामान भरा पड़ा था। एक महिला पूछ बैठी, तुम्हारे पास इतना पानी और खाने का इतना सामान कहाँ से आ गया? तब नेक महिला बोली, ये सब ईश्वर की देन है, मुझे भी नहीं पता और मेरे घर में जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी नहीं पता कि ये सब कैसे आया। मैं तो घर घर जाकर एक लोटा पानी मांग रही थी और इधर ईश्वर की कृपा देखो, मेरे जितने भी खाली घड़े थे सब पानी से भर गए। जब लौटी तो यह सब देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है
वह प्यासी महिला जिसे मैंने सारा पानी पिला दिया था कोई देवी रही होगी। एक अन्य महिला बोली, बहन तुम नेक काम करती रहती हो और हम लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हम लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे, हमें माफ कर दो। इस पर सभी महिला बोल पड़ी, हाँ हाँ, हमें भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। हम सबों को माफ कर दो। हमारे गलत व्यवहार का फल मिल गया है। हम लोगों के घड़े का सारा पानी जमीन पर बिखर गया है। घड़े में छिद्र हो गए हैं। अब कल से पानी भरने के लिए घड़े भी नहीं बचे हैं। अब हम लोग खाना आज कैसे पकाएंगे और कल से पानी कैसे लाएंगे? हमारे घर में सबको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। इस पर नेक महिला बोल पड़ी, तुम लोग चिंता नहीं करो, आज मैं तुम सभी को पानी दे देती हूँ। जाओ अपना अपना बर्तन ले आओ। उधर भगवान शिव और माता पार्वती पूरे लीला को अदृश्य होकर देख रहे थे। तब भगवान बोल पड़े, अब तो आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा। माता बोली, हाँ नाथ, सब कुछ मनुष्य के कर्मों का ही फल है। भगवान बोले, चलें अभी कुछ और घटनाओं से आपको अवगत कराता हूँ। शिव पहुंच गए एक मदिरालय में। वहां के दृश्य को दिखाया। देखिए, यहाँ ये लोग दिन भर की कमाई को दारू में उड़ा रहे हैं। जब ये लोग घर पहुंचेंगे तो इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। ऊपर से घर पहुंचते ही पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करेंगे, बदसलूकी करेंगे। कुछ लोग तो ग्रामीणों से भी लड़ाई कर लेंगे। चलिए आपको इनके घरों का हाल दिखाता हूँ। दोनों अदृश्य होकर पहुंच गए उन पियकरों के गांव में। जैसा भगवान ने बताया था ठीक वही सब दृश्य माता को दिखाई पड़ा। माता को समझते देर नहीं लगी कि लोग निर्धन क्यों हैं, उनके बच्चे को खाने की दिक्कत क्यों हो रही है। सब उनके कर्मों का ही फल है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर एक गांव के चौपाल पर पहुंच गए। वहां सैकड़ों पुरुष बैठे थे। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और दांव पर बड़ी बड़ी राशि लगाकर हार भी रहे थे। कुछ लोग तो अपनी जमीन जायदाद भी दांव पर लगाकर हार जा रहे थे। दूसरी ओर कुछ पुरुष आपस में ऐसे लोगों की शिकायत कर रहे थे जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे। कुछ लोग दूसरे नेक और मेहनती लोगों की आलोचना करने में मशगूल थे। इस दृश्य को देखकर माता के मुख से निकल गया, ये लोग निठल्ले हैं, इसलिए इनकी दयनीय स्थिति है। भगवान भोलेनाथ माता को लेकर उन सभी स्थानों पर पहुंचे जहां लोग मेहनत से अपना अपना काम करने में लगे थे। माता स्वयं यह देखकर चकित थी कि इन्हीं मेहनती लोगों की चौपाल पर बैठे लोग आलोचना कर रहे थे। माता बोल पड़ी, अब कुछ और दृश्य देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गई कि पृथ्वी पर कुछ लोग सुखी संपन्न तो कुछ लोग दीनहीन क्यों हैं। मुस्कुराते हुए बाबा बोले, कुछ और दृश्य देख लीजिए ताकि दोबारा ऐसा प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। माता विनम्रता पूर्वक बोली, नहीं स्वामी, अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है। अब मैं थक चुकी हूँ। आज पृथ्वी लोक पर भी रात गुजारूंगी। कृपया ठहरने का स्थान ढूंढिए।
इस पर बाबा भोलेनाथ तुरंत अपनी योग शक्ति से जंगल में माता को लेकर पहुंचे। वहां एक शानदार भवन दिखाई दिया। दोनों उस भवन में पहुंचे। वहां कोई नहीं था। माता को समझते देर नहीं लगी कि भोलेनाथ ने अपनी योग शक्ति से यहाँ भवन खड़ा कर दिया है ताकि उनको ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हो। जब माता पूरे भवन में घूम कर आई तो बोली, प्राणनाथ, यहाँ सब कुछ तो है किंतु भोजन पकाने का चूल्हा और भोजन बनाने का सामान नहीं है। यहाँ तक कि बर्तन वासन भी है, पानी भी है। बाबा बोले, आप चूल्हे का प्रबंध करिए, मैं बगल के गांव से भिक्षा मांग कर लाता हूँ। बाबा चले गए भिक्षा लाने और इतनी देर में माता पार्वती इधर उधर भटक कर ईंट तलाशने लगी ताकि चूल्हा बना सके। भटकते भटकते माता भी एक गांव में पहुंच गई। वहां सुंदर सुंदर घर बने थे। माता सोची, इन घरों को तोड़कर ईंट लेना उचित नहीं होगा। फिर आगे बढ़ी तो एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। वहीं से कुछ ईंट लेकर जंगल पहुंची और चूल्हा तैयार करने लगी। तब तक बाबा भोलेनाथ भी पहुंच गए। माता भोजन पकाने लगी और बाबा वहीं चूल्हे के पास बैठकर आग तापने लगे। तभी बाबा पूछे, आपने ईंट कहाँ से लाया? इस पर माता सारा वृतांत कह सुनाई। बाबा बोले, आप सुंदर सुंदर इमारतों से भी ईंट ला सकती थी जबकि वो नजदीक में था, फिर इतनी दूर खंडहर के पास क्यों गई? तब माता बोली, सुंदर सुंदर घरों को तोड़कर ईंट लाती तो घर बदसूरत हो जाता, किंतु खंडहर नुमा घर जो पहले से ही बदसूरत है, उससे ईंट निकालने से घर की खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा भोलेनाथ बोले, आपके एक और प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब क्यों बन जाते हैं? कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों से अपना जीवन सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? जबकि कुछ लोग अपने कर्मों से अपने जीवन को दुखी बना रखा है, उन्हें सुख कैसे मिल सकता है? माता पार्वती पुनः पूछ बैठी, स्वामी, हमने गांव में लोगों की बातें सुनी हैं। वो बातें कर रहे थे कि कोई व्यक्ति पहले बहुत अमीर था परंतु अब उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, जबकि एक आदमी बहुत गरीब था, वह बहुत अमीर बन गया है। यह कैसे हुआ? बाबा भोले शंकर बोले, यदि कोई अमीर व्यक्ति का कर्म खराब हो जाता है, वह अहंकारी हो जाता है, दुष्ट बन जाता है, नेक लोगों और गरीबों पर अत्याचार करने लगता है, तब उसके कर्म खराब हो जाते हैं, जिससे उसका धन भी घटने लगता है और वह एक दिन गरीब बन जाता है। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति के कर्म जब अच्छे होने लगते हैं, वह मेहनत को धर्म बना लेता है, दयालु बन जाता है, उसे अहंकार नहीं होता है, वह दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं होता है, तब उसके भाग्य बनते जाते हैं और वह अमीर बन जाता है। माता पार्वती सब कुछ समझ गई, बाबा के उत्तर से संतुष्ट हो गए। दोस्तों, कोशिश की गई है अपने व्यूअर को अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने की। यदि हमारे व्यूअर को यह वीडियो पसंद आया हो, उन्हें कुछ शिक्षा मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय शिव, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।